अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जिस रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आप इन सर्दियों में आप इस हलवे को बनाकर एक बार खा लेंगे ना, तो अगली सर्दियों तक आपको इसकी एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि वो ख़ास इंग्रेडिएंट आज इसमें डालने वाली हूँ जो कि हमारे जिस्म के अंदर पुरानी से पुरानी कमज़ोरी और पुराने से पुराने दर्द को भी कर देगी ख़त्म और हमारे जिस्म में एनर्जी को कर देगी स्टोर। यानी वो सभी इंग्रेडिएंट जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए, जो ताकत और जो तवानाई की हमें चाहिए होती है ना, वो आज इस हलवे के अंदर हमने शामिल कर डाली है। यहाँ मैंने गोंद का इस्तेमाल किया है और गोंद है आधा कप। जिस क्वालिटी की गोंद मैंने लिया है ये बहुत ही आसानी के साथ फूल जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको फूलने में। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको डायरेक्ट आपने डाल के ग्राइंडर में नहीं पीसना, उससे ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे एक बार हम मोटा मोटा कूट लेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बारीक बारीक सूजी के दाने की तरह ये पिस कर तैयार हो जाएगी। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप देसी घी। इस रेसिपी को आपने बटर या ऑयल वगैरह के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनाना। बस यहाँ पे आधा कप देसी घी डालेंगे और 1 घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे। 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि सारा का सारा घी जो है वो गोंद ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। सारा घी इसके अंदर जज़ब हो जाएगा 1 घंटे के बाद आप देखेंगे। तो यहाँ मुझे इसको कवर करके रख देना है सिर्फ़ 1 घंटे के लिए और तब तक हमने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं उनको तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप अखरोट। अखरोट भी दिमागी ताकत के लिए और असाबी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में आधा कप हमने बादाम ले लिए हैं। आधा कप ही चारों मगज़ का इस्तेमाल किया है, जो नज़र के लिए और दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इन तीनों चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक आधा पीस नारियल का लिया है और उसे कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद इसे चॉपर में डालकर एक दफ़ा चला लिया है, जिससे ये थोड़ा बारीक सा तैयार हो गया है। अब यहाँ हम ले लेंगे एक पैन और जो नारियल हमने कद्दूकश करके रखा है इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसी तरह से विदाउट घी डाले। हल्का सा रोस्ट कर लेने से नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इस हलवे के अंदर। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसका कलर जो है वो चेंज होने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे किसी बाउल के अंदर और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम दोबारा से आ जाते हैं गोंद की तरफ। इसे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि उसने सारे का सारा घी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बस इस तरह से गोंद बहुत ही आसानी के साथ फूल जाती है और बिल्कुल भी स्टिकी और चिपकी हुई या उसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बस इनको अच्छी तरह से अब एक बार चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पैन के अंदर। अब दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देते हैं और पैन को रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। अब ये मिक्स की हुई गोंद को पैन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अब यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए किसी भी जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत ही आराम और तसल्ली के साथ इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए हम गोंद को अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर पैन के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत आहिस्ता-आहिस्ता हमने चम्मच चलाते चले जाना है और देखेंगे कि अच्छी तरह से पकते हुए गोंद जो है वो बारीक-बारीक सी फूल कर तैयार हो गई है। बस यहाँ आपने चम्मच चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना, वरना ये इकट्ठी हो जाएगी, या फ्लेम को ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। इस कुकिंग के दौरान इस टाइम पे आपने फ्लेम को थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं करना। कंटिन्यूअसली करना है, बट बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर आपने ये सारा काम कंप्लीट करना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपको लगेगा कि बिल्कुल आराम-आराम से गोंद का कलर जो है थोड़ी देर कुक होने के बाद 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर इसका कलर जो है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा और गोंद को सही प्रॉपर हीट मिलने पर उसने फूलना शुरू कर देना है बहुत ही आसानी के साथ। बस 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और बस इस तरह से इसकी शक्ल नज़र आ रही है। मतलब गोंद फूल कर उसका कलर जो है चेंज हो गया और घी उसने अलग कर दिया है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध को, जो कि रूम टेम्परेचर है। ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब यहाँ पे आप फ्लेम को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, यानी मीडियम टू हाई भी कर सकते हैं और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करते रहना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल अच्छी-सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में बन के तैयार हो जाएगी। अब देखेंगे जैसे ही गोंद पूरी की पूरी मिक्स हुई है दूध के अंदर, तो एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमारे पास तैयार हो गई है। अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, देखेंगे कि गोंद की वजह से दूध जो है हमारा फटना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं जब तक कि दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। बस
बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं कर लेना। जब इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो यहाँ इसके अंदर आधा कप भर के बिल्कुल चॉप हुआ हुआ हम इसके अंदर गुड़ शामिल कर देंगे। अब मीठा इज़ टोटली ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, मिश्री भी शामिल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं या गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। सर्दियों की आमद है और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल किया है। बस अब इसको गुड़ डालने के बाद आप देखेंगे थोड़ा-सा और पतला हो गया है। लेकिन अब इसको इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रखते हुए पकाते चले जाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते चले जाएंगे। चम्मच चलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता से वो तभी सभी चीज़ें शामिल करेंगे जो कि हमने तैयार करके रखी हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर नारियल शामिल कर देंगे। अब नारियल की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी, मैं मेरे पास थोड़ा छोटा फूल था तो मैंने वो आधा डाला, तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये ग्राइंडर में चॉप हुए हुए सारे के सारे नट्स जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, सारे ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर देंगे। अब इतनी कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए आपके हलवे की, गोंद और दूध के मिक्सचर की, कि इसके अंदर ईज़िली सारे का सारा ड्राई फ्रूट जो है वो आसानी के साथ हल हो सके। अब ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से चलाते हुए इसमें चम्मच इसको मिक्स करते चले जाना है। अब जब हलवे के अंदर तमाम ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और पूरे हलवे के अंदर मुकम्मल तौर पर बबल्स बनने लगेंगे तो यहाँ हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल देंगे इलायची का पाउडर, जो कि खुशबू देगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इलायची के अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर, इलायची एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हमारी बॉडी में काम करती है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के खसखस का, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर रखा है। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें। सफ़ेद मिर्च जो है उसे दखनी मिर्च भी कहते हैं और नज़र के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही में 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूंठ डाल देंगे, जिसम में दर्दों के लिए सूंठ बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब इन सभी चीज़ों को डालकर मीडियम फ्लेम के ऊपर हम बिल्कुल अच्छी तरह से इस हलवे को पका लेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर पकाने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको ज़रूर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद पकने के बाद देखेंगे अच्छी तरह से हलवा जो है वो गाढ़ा हो गया है और बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रखेंगे हम इसको। और देखिए पूरी तरह से पकने के बाद इसने बहुत अच्छा सा घी भी छोड़ दिया है। बस एकदम टेस्टी और मज़ेदार गोंद का ये हलवा तैयार है। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही हेल्दी और ताकतवर है ये हलवा। इन सर्दियों में अपने बच्चों को भी बनाकर ज़रूर दें। स्टडी करने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत देर पढ़ने के बाद बच्चों की कमर में दर्द और दिमाग में जो कमज़ोरी महसूस हो जाती है ना, उन सभी को कर देगा ये ख़त्म। तो इन सर्दियों में इसका एक एक चम्मच ज़रूर बच्चों को खिलाएं, सुबह नाश्ते के वक्त खिलाएं ज़रूर। रोज़ाना इस चम्मच इसका एक एक चम्मच भी देंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और डिलीशियस और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।